बुलडोजर बाबा ही ऐसा कर पाएंगे। मोदी या राज में और योगी राज में आप देखना, जिस दिन योगी कुर्सी पे बैठेगा देश का इतिहास और परचम लहराएगा। और जिहादी घर में से बाहर निकलने से पहले, हिंदुओं को काफिर बोलने से पहले, मस्जिद मदरसे में पैर रखने से पहले राम का नाम लेके घर से निकलेगा। ये सबसे गंदी राजनीति वाली है। जो अगर ये ऐसा काम कर रही है, ये जो लफ्ज याद है, इनको फांसी होनी चाहिए। इन्होंने सबसे घटिया सोच इनकी है कि आप नशे में कुछ भी कर सकते हो। इनके भी ऐसे टुकड़े करने चाहिए। इनके नहीं होती है फांसी। वो यासीन मलिक, वो साला अभी तक बैठ के जेल में रोटियां तोड़ रहा है। वो यासीन मलिक जेल में रोटियां तोड़ रहा है। कसाब को कितनी फांसी हो गई, कितने दिन में जाके उसको फांसी हुई। फांसी नहीं होती है इनको। हमने बताया ना, वही इंटेलेक्चुअल समाज, वही संविधान की किताब जल्लादों के और दानवों के कभी मानव अधिकार नहीं होते हैं, समझ लो जज साहब। अब बताओ ना, जाए ना आज केजरीवाल, जाए ना आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाए ना, उल्टा और उस अशोक गहलोत ने क्या क्या दिया। ये नॉर्मल सा काम था, क्या बोल दिया उसने अशोक गहलोत ने। सोच के शर्म भी नहीं आई है। अरे हम तो तेरी लड़की के लिए भी इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि हम तो हर बहन बेटी को बहन बेटी मानते हैं। उसके लिए बस दो ही चीजें जिम्मेदार हैं, एक इनकी वो किताब जिसमें लिखा है कि तू काफिर की बेटी है, और एक इस इंटेलेक्चुअल समाज की वो किताब जो कसाब जैसों को बिठा के जेलों में बिरयानी खिलाती है मर्सी पिटीशन के नाम पे। नाम हो गया आपका? मेरा नाम हैदर है जी। हैदर जी, किस तरीके से देखते हैं जो श्रद्धा के साथ हुआ, उसको अशोक गहलोत जी बता रहे हैं कि एक तो सामान्य सी घटना है और एक कौम को टारगेट किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं कहना चाहता हूं कि जो अशोक गहलोत ने कहा है वो बिल्कुल गलत नहीं कहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत कहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अशोक गहलोत जी से कि ये धर्म की राजनीति ना करें। देश को एक साथ लेके चलने वाले मोदी जी के साथ, कम से कम उनके साथ नहीं चल रहा है तो उनके नक्शो कदम पर तो चलिए आप। लेकिन आप इस तरह दो समुदाय के लोगों को आपस में भिड़ा रहे हो और एक समुदाय को कहते हो कि जिनको टारगेट किया जा रहा है, और उसी समुदाय से मैं भी आता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का खिलाफ हूँ। ये में नज़र उठा के देख लीजिए, अगर सबसे ज़्यादा मुसलमान कहीं सेफ है तो वो हिंदुस्तान है। अच्छा ये बताइए, प्यार का नाम दिया जाता है तो क्या प्यार के 35 टुकड़े होंगे क्या? नहीं, ये देखिए, ये तो दिमागी संतुलन, अब जैसे अशोक गहलोत जी जैसे कह रहे हैं, केजरीवाल ने भी कोई इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी। राहुल गांधी है वो अपनी रैली में घूम मचते हैं, तो इस बच्ची की तरफ किसी ने नहीं देखा। हम जैसे मुसलमान जो हैं इस देश में लव जिहाद नहीं होने देंगे। हम उन लड़कियों को भी समझाएंगे, उन लड़कों को भी समझाएंगे कि भाई जो नाम बदल कर हिंदू धार्मिक लड़कियों को अपने, ये अनिल कुमार होता है या सुनील होता है, इसे शुएब बताता है, आमिर बताता है, अनस बताता है, इस तरह ना करें। प्यार करना है तो उनको सीधे शब्दों में कहें कि जी देखो जी, मैं मुस्लिम हूँ, अगर मुझसे प्यार करना है तो आप अपने धर्म में ठीक रहिए, मैं अपने धर्म में रहूँगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसकी लिए बहुत बड़ी निंदा करता हूँ मैं। श्रद्धा के साथ हो, उसको कहता है हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब कि अचानक से हो गया, मानसिक संतुलन खराब हो गया, गर्मी में आके ये हो गया। किस तरीके से देखते हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाती है उसे भी हीट ऑफ द मोमेंट बताया जाता है? ऐसा है, इनके लिए अचानक लगता होगा, क्योंकि इनको ना छोटे से बचपन से जब एक बच्चा पैदा होता है उसको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, स्कूल में पढ़ाया जाता है, उसकी मानसिक विकास के लिए उसको जो है अपना ग्रंथों के भी, धर्म के भी ज्ञान दिए जाते हैं। लेकिन इनका धर्म ग्रंथ ही एक बच्चे का जो है मानसिक संतुलन इतना ध्वस्त करके रख देता है कि उसको पता ही नहीं लग पाता है कि वो बचपन से ही जिहाद के रास्ते पे और अलगाववाद के रास्ते पे चलने लगता है। देश की बहुसंख्यक जनता के लिए, उसी बहुसंख्यक जनता के लिए जो वो केजरीवाल के राजेंद्र पाल गौतम ने बोला था, उसने मीडिया में बोला था कि मैं वीडियो बना के वायरल किया था कि अब हम बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक बनाएंगे, ठीक है। उन्हीं के लिए इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि ये वही श्रद्धा वालकर है जो कोली समाज से बिलोंग करती है, दलित बेटी है। और दलितों की बात करने वाला ना वो चंद्रशेखर रावण, ना ये राजेंद्र पाल गौतम, ना केजरीवाल, ना वो अशोक गहलोत, उसने तो मजाक बना दिया, ठीक है। ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, कोई नहीं जाएगा अब उस बेटी के लिए, कोई न्याय की मांग मांगने नहीं जाएगा उस बेटी के लिए, ना उसके घर जाएगा, ना कैंडल मार्च निकालेगा। वो बेटी की आत्मा हमने देखी है, वो आज भी उन जंगलों में भटक रही है। और वो किस वजह से भटक रही है, उसके लिए बस दो ही चीजें जिम्मेदार हैं, एक इनकी वो किताब जिसमें लिखा है कि तू काफिर की बेटी है, और एक इस इंटेलेक्चुअल समाज की वो किताब
जो कसाब जैसों को बिठा के जेलों में बिरयानी खिलाती है मर्सी पिटीशन के नाम पे। जब ट्रायल कोर्ट से उसको जो है वहां से सजा मिल जाती है, फिर उसको कहते हैं वो हाई कोर्ट जाएगा, वहां पिटीशन में अपना डालेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। ऐसे संविधान के पन्नों को फाड़ के फेंक देना चाहिए, बदल देना चाहिए ऐसे संविधान के पन्नों को। ये साले सरिया मांगते हैं, मैं कह रहा हूँ 40 mm का सरिया साले के चूतड़ों में को निकाल के नीचे नहीं निकालना चाहिए। और मानव अधिकार वालों सुन लो, मानव अधिकार मानवों के होते हैं, जल्लादों और दानवों के नहीं होते हैं। उस किताब में आर्टिकल 20 का हवाला देकर के मर्सी पिटीशन तक डाल देते हैं। यार क्या बात कर रहे हो इनको है क्या? आप इसे देख लेना फांसी में कितना समय लगेगा। ऐसे कानूनों में बदलाव की जरूरत है और ये कानून बदलेगा क्योंकि बुलडोजर बाबा बैठा है, उसने सब बदला है। उसने जब बुलडोजर चलाने की नीति देश में ले आया है ना, तो अब सरिया चढ़ाने की नीति भी देश में आएगी, आके रहेगी। बुलडोजर बाबा ही ऐसा कुछ कर पाएंगे? बुलडोजर बाबा ही ऐसा कर पाएंगे। मोदी राज में और योगी राज में आप देखना, जिस दिन योगी कुर्सी पे बैठेगा देश का इतिहास और परचम लहराएगा। और जिहादी घर में से बाहर निकलने से पहले, हिंदुओं को काफिर बोलने से पहले, मस्जिद मदरसे में पैर रखने से पहले राम का नाम लेके घर से निकलेगा। आप बताइए सजा क्या होनी चाहिए? सर मोदी जी को ये कानून लाना पड़ेगा और सख्त से सख्त कानून लाना पड़ेगा। आप बाहर के देशों में जाकर देखो, अगर कोई गलत काम करता है तो उनको बीच चौराहे पे लटका दिया जाता है। और ऐसा ये मोदी जी कानून लेकर आएंगे और ये नहीं होगा बिल्कुल भी। ये जो इनकी घटिया मानसिकता वाली सोच है ना, ये लव जिहाद वाली, ये बंद होगी। और ये 100 बारी सोचेंगे, 1 लाख करोड़ बारी सोचेंगे करने से पहले कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं। जो इन्होंने घटिया जो मानसिकता वाली बात कही है, आपने उन्होंने कहा कि 36 के 37 टुकड़े भी कर देता। मैं रोज देख रहा हूँ वीडियो। ये इतनी गंदी सोच इनकी है, इतनी घटिया सोच है इन लोगों की। ये जो आफ्ताब वगैरह जो भी इनकी बात सुन रहे हैं हम, ये सबसे घटिया सोच है इनकी। वो तो कह रहे हैं कि गर्मी में आके हो गया ये सब। अरे क्या गर्मी में आके हो गया? उनके 36 के 100 टुकड़े करे जाते हैं ऐसे ही, फिर पता लगता उनको, कितनी घटिया बात कर रहे हैं ये लोग। अच्छा ये बताइए, अशोक गहलोत जी तो कह रहे हैं कि सामान्य सी घटना है, एक कौम को टारगेट करने। उनके घर में किसी परिवार वाले के साथ हुई होती ना, फिर उनको पता लगता। जिन परिवार के साथ हुई है उसको पता लगता है। बोलने में क्या जाता है? बोलने में हम लोग, आप लोग कुछ भी बोल लो, आप लोग जिसके साथ होती है उसको पता लगता है। और हमारी हिंदू बहन बेटी जो अभी सुरक्षित है ना, जो ये सरकार है, मोदी सरकार जो अभी जिसमें हम चल रहे हैं, अभी ये केजरीवाल की सरकार देख ली है और मोदी सरकार देख ली है। और ये मोदी सरकार ही है जो आगे विकास कर सकती है। नहीं तो आप देख सकते हो आगे क्या हाल होने वाला है। अच्छा प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रही, वो तो बात कर रही थी लड़की हूँ कोई नेता नहीं आगे नजर आएगा। ये बाद में सारी पॉलिटिक्स करने आ जाते हैं। हमारे हिंदू ही बेटियों के साथ क्यों हो रहा है? हिंदू की बेटियों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? उनके साथ होना एक बार अगर उनके साथ मुसलमानों के साथ होने लग जाए, फिर देखो क्या हाल होता है इन लोगों का। नेता कह रहे हो, मैं कह तो रहा हूँ, राजेंद्र पाल गौतम को दावत देता हूँ ना मैं। वो श्रद्धा बेटी कोली समाज की थी, दलित बेटी थी, हम उसे हिंदू बेटी मानते हैं। तू कहाँ है राजेंद्र पाल गौतम? कहाँ है तू? आरोपी एक समुदाय से वो आदमी जाकर के 20,000 10,000 आदमियों की भीड़ इकट्ठी करके केवल भगवान का अपमान कर सकते हैं। ये जय भीम जय मीम बोल के खुद अपनी बहन बेटियों के गले उतरवा रहे हैं। ये डूब के मर जा राजेंद्र पाल गौतम, तुझे तो कहीं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। खुद ये जय भीम जय मीम बोल के अपनी बहन बेटियों के गले उतरवा रहे हैं। ये सौंप रहे हैं अपनी लड़कियों को, परोस के थालियों में दे रहे हैं। ये अपनी जय भीम जय मीम के नाम पे मुसलमानों को अपनी लड़कियां दे रहे हैं थाली में परोस के। आप क्या बात कर रहे हो? जेलों में इन्हें बिरयानियां खिलाई जा रही है, यहाँ पे इनको बिस्तरों में लड़कियां परोसी जा रही हैं। ये हमारे देश के राजनेता हैं। ये हैं? जानती नहीं है जनता इनके जानती है, सारा रूप जानती है जनता इनके। सब देखा है जनता ने, एक एक चेहरा देखा है। आप बताओ ना, जाए ना आज केजरीवाल, जाए ना आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जाए ना, उल्टा और उस अशोक गहलोत ने क्या क्या दिया? ये नॉर्मल सा काम था, क्या बोल दिया उसने अशोक गहलोत ने? सोच के शर्म भी नहीं आई है? अरे हम तो तेरी लड़की के लिए भी इतना नहीं बोल सकते, क्योंकि हम तो हर बहन बेटी को बहन बेटी मानते हैं, स्त्री का रूप मानते हैं, नारी का रूप मानते हैं। और वही नारी जिसके लिए महाभारत देश में हुई, जिसके लिए हमारे देश में लंका में दहन तक भी कर दिया वहां जाकर के, नारी के लिए, उसके सम्मान के लिए तुम क्या बात कर रहे हो कि नॉर्मल सी घटना थी? जान नहीं रहे हैं, देश सारे जान चुका है, एक एक बच्चा देश का जान चुका है। देश की बहन बेटियों से बस आग्रह है, इनसे बचो, क्योंकि लव जिहाद होता है।
होता है लव जिहाद। देखो, अपनी आंखें खोल के देखो, एक पंचर लगाने वाला लड़का जिसके बाप दादा ने आज तक किसी सरकारी नौकरी में काम नहीं किया। क्यों? साले पढ़े तो है ही नहीं। जिसके घर में 12-12 बच्चे 50 गज के मकान में रह रहे हैं, इनकी खाने पहनने की इनकी औकात नहीं, इन्हें फंडिंग मिल रही है बाहर से इन्हें विदेशों से फंडिंग मिल रही है। उसी फंडिंग के चलते ये लव जिहाद यहाँ हो रहा है। रेट लिस्ट आई हुई है, ब्राह्मण की लड़की 6 लाख रुपए, कश्मीरी ब्राह्मण की लड़की 8 लाख रुपए, दलित की लड़की 3 लाख रुपए। तुम्हारी देखो, तुम्हारी भी लगा रखी है रेट लिस्ट में, तुम्हारा भी नाम राजेंद्र पाल गौतम, तेरी लड़की का भी नाम रेट लिस्ट में लगा हुआ है। 3 लाख रुपए में बिकेगी तेरी लड़की लव जिहाद में। क्या बात करता है तू? हमें सिखाता है। एक मोदी और योगी तो हैं जो देश को बचाने की राह पे चल रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं अगर वो राम मंदिर बना रहे हैं? क्योंकि राम ही तो वो थे जो नारी के लिए जिन्होंने लंका में दहन करवा दिया। फिर नारी के सम्मान के लिए उन्होंने वही राम सेतु खड़ा करके उन्होंने लंका में दहन करवा दिया। वो राम ही तो थे भाई। नारी के सम्मान में उन्होंने युद्ध लड़ा, और वही ये दिल्ली है। तुम उसी दिल्ली की धरातल पे खड़े हो जो नारी के सम्मान की गवाह है, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है। इन कांग्रेसियों ने सालों ने उस इंद्रप्रस्थ किले को भी अय्याजी का अड्डा बना के गिर रखा है। पुराना किला जो है वो इंद्रप्रस्थ का किला है। इन कांग्रेसियों ने उसे अय्याजी का अड्डा बना के गिर रखा है, लव जिहाद का पॉइंट बना के गिर रखा है। सब बदल देगा योगी और मोदी, सब बदल देगा। देश की तस्वीर बदल देगा मोदी योगी। मोदी जी हैं तो विकास कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि ये केजरीवाल क्या कर रहा है और ये क्या कर रहे हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।